पहाड़ों पर बसा देवगढ़ का अद्भुत किला। इस किले के अंदर एक मंदिर के नीचे छिपे हैं बड़े बड़े राज। ये देखिए एक सुरंग जिसका कोई अंत नहीं था। जब एसजी यात्रा की टीम इस सुरंग का पता लगाने के लिए चल पड़ी तब उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। वो एक जेल थी जहां पर कभी किसानों को बंदी बनाया था सन 1935 के समय। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके राज खोलते हैं एसजी यात्रा के साथ। अंकल जी, जो ये किला है देवगढ़ का किला, इस किले का निर्माण किसने किया था? राजा देवी सिंह जी ने कराया था सन 1784 के अंदर। अच्छा अच्छा। और अलवर के मिस्त्री आए थे। अलवर के मिस्त्री आए थे। के मिस्त्री आए। अच्छा ये राजा देवी सिंह जी अलवर का दोस्ती था। अच्छा। अलवर के राजा का नाम प्रताप सिंह शायद। प्रताप सिंह। अच्छा अच्छा। और कितने दिन लगे इस कार्य करने में? कम से कम भी 5 साल लग गए इसको। 5 साल। और तो एक सामने हमने जब किले से ऊपर देखा था, एक सामने एक रिवासा किला भी था। वो किला खंडेला का राजा का था। खंडेला का राजा। और इन दोनों को लड़ाई हो गई थी। पहले किला इधर था, उस किला को तोप से उठा दिया गया था। अच्छा अच्छा। फिर वो दोबारा बनाया हुआ इधर। रिवासा का किला। जी जी हाँ। दोबारा बना। फिर वो तोप चलाई तो एक बड़ा पत्थर में लगा, वो पत्थर आज भी बड़ा। अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा ऐसी यात्रा पर। साथियों, आज हम आ चुके हैं देवगढ़ किले के बाहर। जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, इस किले के हम अंदर जाएंगे और इस किले का पूरा जो अंदर का नज़ारा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो साथियों बने रहे हमारे ऐसी यात्रा के साथ। आइए दोस्तों इस किले के अंदर देखेंगे आप बड़े बड़े रहस्यमय वो दृश्य जिसे आप देख कर लगेगा कि वास्तव में देवगढ़ का किला राजा देवी सिंह के द्वारा एक अद्भुत किला बनाया गया था। तो दोस्तों बने रहिए। लोहे का दरवाज़ा, ये लगभग 300 साल पुराना लोहे की जो चादर बनी है, जिस प्रकार से चादर का निर्माण कराया गया था, यहाँ पर लकड़ी का गेट नहीं है। आप देख सकते हो पहले जिस किले के अंतर्गत मैंने दिखाया था वहाँ पर क्या था, लकड़ी का गेट था, लेकिन इस किले के अंतर्गत लोहे की चादर से गेट बना था। अब देखिए हम जाएंगे इस किले के अंदर। आने के बाद में एक पहला गेट आपको दिखाई दे रहा है, एक घुमावदार गेट था। और इस तरफ देख सकते हो आप, ये क्या है, ये पहले के समय में यहाँ पर कोई सैनिक रहते थे इस गेट को प्रवेश करने से पहले। तो दोस्तों ये देखिए आप, जो ये इस गेट, ये जो देवगढ़ का किला है, इसका जो बाहरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 3 बुर्ज, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत बहुत मतलब बहुत बुर्ज है। आप देख सकते हो, ये देखिए जो हर्षनाथ की पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये भी इस किले से मात्र कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 10 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हो, ये देखिए कितनी ऊंची दीवारें हैं। यहाँ पर क्या करते थे पहले के सैनिक, यहाँ पर ऐसे रुक कर और यहाँ पर देख सकते थे कि यहाँ पर कोई शत्रु की सेना इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो साथ ही अब हम इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस किले के एक और गेट में प्रवेश करेंगे। ये आप देखिए, अब इसमें यहाँ पर कोई गेट नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जो पुराने समय में आप देख सकते हो, ये पहले पत्थरों का बनाया जाता था और यहाँ पर क्या इसमें गेट लगा रहता था। और ये जो आपको खंड दिखाई दे रहा है, खंड, इसमें क्या था, एक ऐसी लकड़ी थी कि ताकि इस गेट को बंद कर सके। और अब यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस किले में हम अंदर प्रवेश कैसे करें। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर जाए। जब हम अंदर प्रवेश कर रहे थे तो हमें सामने से एक दीवार दिखाई दे रही थी। हमें लगा यहाँ पर कोई गेट था, लेकिन इस किले के तो चारों ओर मतलब दरवाजे ही दरवाजे थे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ दरवाज़ा तो राइट साइड दरवाज़ा, ये देखिए दोस्तों। लेकिन हमने ये सोचा शायद यहाँ पर कोई शत्रु की सेना जिस प्रकार से किले पर आक्रमण कर सके तो उनको पता नहीं लग सके कि हम किस तरफ जाए। तो देखते रहिए दोस्तों, अब हम जाते हैं इस रास्ते के ओर। जिस प्रकार से राजा देव सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था, ये आप देखिए पिछले समय में मतलब यहाँ पर आराम से व्यक्ति ऊपर जा सके, इसलिए हम इस किले में प्रवेश कर लिया है। और ये आप देख रहे हो एक और दरवाजा है यहाँ पर, मतलब कम से कम 4 दरवाजे। साथ ही हम इस प्रकार से 4 दरवाजे पार करके इस किले के अंदर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन लगातार इस किले में इतने इतने दरवाजे मिल रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था वास्तव में राजा देव सिंह के द्वारा इस किले का अद्भुत निर्माण कराया गया था। वो देखिए दोस्तों, एक और दरवाज़ा दिखाई दे रहा है हमें। पुरानी वास्तुकला के अनुसार ये डिजाइन की गई है यहाँ पर। कितनी मतलब बहुत एक अच्छी कलाकारी है। ये जो आपको कलश दिखाई देता है आज के समय में, जो कलश, ये उसकी आकृति है यहाँ पर। और ये है वास्तुकला के साथ में। ये आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर
ये डिज़ाइन पुराने समय में उन कारीगरों के द्वारा की गई है जो आज मतलब इस किले के साथ भी वो मतलब यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। और ये देख सकते हो अंदर शायद यहाँ पर पहले कोई गणेश जी भगवान की कोई मूर्ति होगी, वो ऐसा स्थान है यहाँ पर। अब हम इस किले के एक और दो दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं। ये किले के भीतर है, ये आप देख रहे हो साथियों, पानी इकट्ठा करने का कोई टांका होगा शायद, जो हम आपको दिखाएंगे, जो आज मतलब पूरी तरह से मतलब जर्जर अवस्था में हो चुका है। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से देगा, शायद ये कोई मंदिर होगा यहाँ पर। चलते हैं हम इसको देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस मंदिर के राज खुलने वाले हैं। तो साथ ही आप देखिए हमारे साथ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? कैसा देव? आज आपको यहाँ पर देवगढ़ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, तो मतलब आपने पहले भी इस किले पर आए थे नहीं, आप? पहली बार आया हूँ, लेकिन दिली इच्छा थी कि एक बार देखूं। अच्छा, इस किले को एक बार देखा। हाँ, ये स्थानीय है भैया। अच्छा, इसलिए इनके साथ में मैं भी आज। तो इस किले का कुछ इतिहास आपको पता है? अच्छा तो मालूम नहीं है, कोई बहुत पुराना है। बहुत पुराने किला है, बाप दादों से कोई कहानी सुनती। कहानी सुनती तो कोई आपने पहले कभी कोई कहानी सुनी होगी? हाँ, वो कहानी कुछ है तो बताओ आप हमारे दर्शकों को। पहले ये राजा महाराजाओं का था यहाँ पे जी गढ़। हाँ यहाँ से सामने अंदर आ गए अपन। जी। उस साइड में जो दिख रहा है हाँ सामने पहाड़ी पे, पहाड़ी पर। हाँ वो है रेवासा का किला। जी। अच्छा, वो एक सामने किला दिखाई दे रहा है रेवासा। यहाँ अलग राज परिवार था, वहाँ का राज परिवार अलग था। जी। यहाँ राज परिवार ने एक तोप चलाई, वहाँ किला विध्वंस हो गया। वो विध्वंस हो गया था। जी हाँ, और हाँ। उसने वहाँ तोप चलाई, तो यहाँ पीछे की साइड है इसके। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, पीछे की साइड में वो मतलब दबस हो गई उनका, है ना? ये भी दबस तो बिल्कुल आपका बहुत धन्यवाद यहाँ पर इस किले का आपने जो भी इतिहास बताया था। साथ ही अब हम चलते हैं, जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा था, ये सामने से तो एक ऐसा मंदिर दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस प्रकार से हमें इस मंदिर के आगे जाकर इस मंदिर को देखा था, तो हमारे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर राजाओं के द्वारा यहाँ पर किसी देवता की पूजा स्थापना करते होंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक हमें ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जो मतलब आज तक किसी ने ये रहस्य का पता नहीं लगाया। दोस्तों ये देखिए, इस गड्ढे के अंदर हमें एक ऐसी सुरंग दिखाई दे रही थी जो मतलब आगे जाकर घूम रही थी। ये जब हमारे ये रोशनी के साथ हमने इसको देखा था, तो हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। देखिए दोस्तों, ये है ऐसी यात्रा का यूट्यूब चैनल जो आपको इसके माध्यम से बता रहे। अब दोस्तों हम जा रहे उस जेल के अंदर। तो दोस्तों मतलब यहाँ के ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नीचे मतलब यहाँ पर जेल है शायद। मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर मतलब 1935 के समय में राजा कल्याण सिंह के द्वारा जो किसान आंदोलन हुआ था, तो किसानों को मतलब इस जेल में उनको बंदी बनाया था। अभी मैं उसी स्थान पर आपको लेके जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ इस जेल के अंतर्गत। ये देखिए काफ़ी बहुत बड़ी सुरंग है और अब हम जा रहे हैं इसके अंतर्गत। और ये दोस्तों काफ़ी बड़ी सुरंग दिखाई दे रही है हमारे को। शायद यहाँ पर मेरी आवाज़ बार बार गूंज रही है आपको, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए मेरे साथ भाई साहब भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन मैं राजा देव सिंह के द्वारा मात्र उन्होंने 10 साल की अल्प आयु में मैं इस सिंहासन पर बैठा था। आज उनकी सिंहासन बैठने के लिए मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और ऐसी यात्रा की टीम आपको ऐसे ही दृश्य दिखा रही है। वो भगवान कैसे राजा देव सिंह ने इस किले का निर्माण कराया गया था। और ये देखिए जो किसानों को मतलब यहाँ पर उनको 1935 के समय में जो किसान आंदोलन हुआ था, ये है वो जेल। आप देख सकते हो पुराने समय की वो मतलब पानी में पूरी तरह से डूब रही है। शायद ये लगभग नीचे बता रहे हैं लोग कम से कम 50 फीट नीचे है। और ये आप देख सकते हो ऊपर का व्यू। ये देखिए छोटे छोटे मतलब जो स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो जंजीर मतलब यहाँ पर लटकती रहती थी, और यहाँ पर उनको जो किसानों को यहाँ पर बंदी बनाया था 1935 के समय में मतलब यहाँ पर, तो वो एक ऐसा स्थान है। और ऊपर का भाग देख रहे हो, आज भी मतलब इन पर मतलब पट्टियाँ डल रही है। ये देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर। और वो आपको सामने का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, सामने का हिस्सा, ये मतलब काफी मतलब इस किले को मतलब उस तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज साथियों कैसा लग रहा है ये देवगढ़ का किला, जो राजा देव सिंह के द्वारा 10 साल की आयु में इस किले का निर्माण कराया गया था। और ये देख सकते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं यहाँ पर
ऐसी जेल को देखने के लिए। तो प्लीज़ साथियों, अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर। तो प्लीज़ हमने आपको यहाँ का दृश्य दिखा दिया है। और अब हमारे साथ ये भाई साहब है, मतलब इन्होंने भी आज अच्छा दृश्य देखकर इनके ही एक पूरी तरह से अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अब हम इस किले के अब ऊपरी भाग का हम आपको हिस्सा दिखाएंगे। यदि इस जेल में प्रवेश करने से पहले आप साथ ध्यान रखिए, आप यहाँ से भी देख सकते हो इस किले का तो बनावटी हिस्सा है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो पूरी तरह से। मतलब ये है वो जेल जिस प्रकार से किसानों को मतलब यहाँ पर बंदी बनाया था। दोस्तों कैसे गुजारे होंगे वो किसान जहां सूरज की रोशनी भी इस जेल के अंदर नहीं पहुंचती थी। कैसे बिताए थे वो किसान, अपना बलिदान न्यौछावर कर दिए थे हमारे लिए। दोस्तों अब हम चलते हैं राजा के महल के अंदर, जो मैं आपको ये बाहर का व्यू दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर जाने से पहले मतलब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं 5 गेट और मतलब ये भी जो इनको बोलते हैं हम खम्बे। ये देखिए यहाँ पर जो संगमरमर है, जहाँ जो ताजमहल बनाया गया है वो पत्थर भी यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए देवगढ़ नाम है लेकिन इसके भाई साहब बोल रहे हैं ये भी संगमरमर का पत्थर है। जो ताजमहल में आपको दिखाई दे रहा है ना, ताजमहल उस पत्थर के अनुसार यहाँ पर ये बनाया गया है। लेकिन आज भी मतलब यह मतलब ध्वस्त हो सकता है लेकिन यह पत्थर ध्वस्त नहीं हो सकता। क्या कलाकारी होगी इस पत्थर में, आप कमेंट में बताइए कौन सा पत्थर हो सकता है आपके अनुसार। हमने तो हाथ की कला है ये सब। बिल्कुल आप बता रहे हो हाथ की कला है ये बिल्कुल। और ये देखिए जो अंदर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पर पहले के समय में राजा महाराजा यहाँ पर बैठते होंगे और वहाँ सामने प्रजा बैठती होगी। उनको कोई भी समस्या को लेकर यहाँ पर राजा उनकी सुनवाई करता था। एक समय की बात है, मुगल बादशाह मुमताज़ खान देवगढ़ किले को जीतने के लिए खाटू श्याम जी आया था। लेकिन खाटू श्याम जी में जाकर देव सिंह ने उन्हें वहां पर परास्त कर दिया था, क्योंकि यह राजा देव सिंह का ही राज था। क्योंकि यह किला काफ़ी ऊंची चोटी पर बना था। के पीछे को खजाना होगा तो उसको मतलब खजाने के चक्कर में इस अलमारी को नष्ट कर दिया होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है जगह जगह। और यही हालत मतलब अंतर्गत हो रही है। शायद राजाओं ने मतलब यहाँ पर कोई खजाना मतलब छिपाया होगा। लेकिन आज मतलब जो भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो इस प्रकार से इस किले को खजाने के चक्कर में नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अगले हिस्से में। ये आप देख रहे हो कितना मतलब यहाँ पर लोग, मतलब मैं भी इस किले में पूरा प्रवेश नहीं कर रहा हूँ तो किस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा होकर चल रहा हूँ, ये आप देखिए। और अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ और ये सामने दिखाई दे रहा है ये सीकर शहर है। तो राजा कल्याण सिंह के द्वारा मतलब सीकर शहर बसाया गया था। तो वो मतलब कल्याण सिंह ने यहाँ पर उनकी बहुत शाखा है, कल्याण हॉस्पिटल है, कल्याण कॉलेज है और कल्याण सर्किल है। तो ऐसे मतलब बहुत ऐसी जगह है यहाँ पर जो सन 1935 की मैं बात कर रहा हूँ। और आप नीचे देख सकते हो वहाँ पर मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुरंग थी जो वहाँ पर जाना मना है अभी। इसका घर, अच्छा वो सामने जो दिख रहा है ना, हाँ हाँ वो ट्रेन दिख रही, अच्छा। इसका घर है। भाई साहब बता रहे वो मेरा साथी का घर है, लेकिन हमें वो घर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितनी चौड़ी दीवार है यहाँ पर ताकि सैनिक यहाँ पर आराम से मतलब चल सके और इस किले की रक्षा कर सके। मैं आपको अभी ये आगे लेके जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। और ये वही स्थान फिर से दिखाई दे रहा है आपको, जो ये जगह दिखाई दे रही है लोका। ये लोका क्या हो सकता है, शायद ये पहले के समय में मतलब यहाँ पर क्या था, राजा अपना तिरंगा अपना ध्वज लहराने के लिए हो सकता था, ताकि पुराने गांव वालों को ऐसा पता लग सकता था कि यहाँ पर भी मतलब राजा के द्वारा वो झंडा लहरा दिया गया है। तो ये एक स्थान छोड़ा गया है, काफ़ी ये मतलब लोहे का है लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब पहचान हो सके कि देवगढ़ का किले का ध्वज वो है। और मैं अभी आगे आपको जा रहा हूँ वो जो दूसरा जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये सामने का जो रास्ता है ये है वो दूसरा रास्ता। तो हम अब चलते हैं उस रास्ते के पार। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जो दूसरा गेट है, अब इस गेट के हम उस पार जा रहे हैं। और इस पार के जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई पुराने समय में यहाँ पर भी कोई टांका होगा, शायद जो पानी की टंकी होगी। इसमें क्या था, पहले के लोग यहाँ पर क्या थे, ये पहाड़ी जो ज़्यादा ऊपर चढ़ाई होने के कारण यहाँ पर था, पानी इकट्ठा करने का ये कोई स्थान है यहाँ पर। और आप देख सकते हो अभी अगला मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मतलब कोई पहले के समय में ये जो आपको गोल आकृति में क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई पहले कोई टंकी है शायद। यहाँ पर पानी भरने के लिए आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा है, मतलब
ताकि इसमें आराम से मतलब इसमें पानी इकट्ठा हो सके और यहाँ से मतलब सैनिकों को पूरे किले में पानी की व्यवस्था यहाँ से जा सके। तो ये एक ऐसा स्थान है। और अब मैं चलता हूँ अगला जो आपको दृश्य दिखाने के लिए, ये है वो देवगढ़ का किला। इसमें मतलब आप आओगे तो मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। ये देखिए, आ जाओ भाई, कुछ नहीं है, ये तो कोई गिलहरी थी, मैं देखा कोई सर्प आ गया यहाँ पर। आप देखिए काफ़ी मतलब ये दोस्तों जब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि वो गिलहरी हमें काट ना ले, क्योंकि वो गिलहरी थी। लेकिन हमारे तो मन में डर छा गया था, क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगहों पर जाना खतरों से कम नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इसका अंदर का जो भाग देख सकते हो, ये पहले के समय में पानी इकट्ठा करने की जगह थी, क्योंकि किला पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर बनाया जाता था और पानी इकट्ठा करने का यही जगह थी। आज जो लोग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो इस प्रकार से प्लास्टिक की थैलियाँ बोतल लेकर आते हैं, जो इस प्रकार से इसको पूरी तरह से आने वाले समय में ये पूरी तरह से भर जाएगी, क्योंकि जब एसजी यात्रा की टीम आपको ये व्यू दिखा रही है। दोस्तों, ये जो आपको देवगढ़ का जो किला दिखाई दे रहा है, राजा देव सिंह ने यहाँ पर 1784 में इसका कार्य शुरू किया गया था और 1787 में इसका कार्य पूरा हुआ था। एक बार की बात के समय यहाँ पर जो आपको रेवासा का किला यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है, तो वहाँ पर राय सिंह ने वहाँ पर इस किले को ध्वस्त करने के लिए वहाँ से लगभग 50-60 घोड़े दागे थे और यहाँ के सैनिक डर के मारे भाग गए थे। और वहाँ का अलवर का राजा प्रताप सिंह ने राजा देव सिंह की सहायता की थी और फिर आकर इस देवगढ़ का किले का निर्माण किया गया था। और लगभग 1935 में राजा कल्याण सिंह ने अपनी पुत्री बेरी कंवर को यहाँ से मतलब देव सिंह को सौंपने का निर्णय किया गया था, लेकिन राजा देव सिंह ने यह मना कर दिया, उनका ये अस्वीकार कर दिया था। तो साथियों, आज का ये देवगढ़ का व्लॉग आपको कैसा लगा और हमारी टीम एसजी यात्रा को आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों ये है देवगढ़ जहाँ इतना आसान नहीं है ऊपर जाना। ये देखिए, दोनों बचपन के साथी जो साथ में ही इस किले का आज नज़ारा देखा और हमें कुछ ऐतिहासिक बातें बताई, हम इनका सदैव आभारी रहेंगे। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ।